الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप शुरू करें। यस सर, जी आवाज जी, आ रही है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करते हैं आगाज आज के सेशन का। आज के सेशन का आगाज करते हैं और आज के सेशन का जो नाम है वो है टी सिप फॉर बेटर 2026। जैसे कि नया साल हमारा आने वाला है, उसी के हवाले से ये सेशन तश्कील दिया गया है और कोशिश की गई है कि इंशाल्लाह ताला मेरी सब पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश है कि अपने दिल में एक दुआ ज़रूर पढ़ लें कि ये सेशन हमारा बेहतर हो और हमें ये सेशन समझ में आए और इस सेशन के जो मकासद हैं वो आने वाले साल के लिए हमारे लिए एक बायस रहमत और कामयाबी का सबब बने इंशाल्लाह ताला। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे इसका स्लोगन हमने ये रखा है कि मास्टर फ्यूचर स्किल्स बिफोर दे बिकम मैंडेटरी। इसका थोड़ा सा आपको खुलासा मैं बताना चलूंगा। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसको क्यों तश्कील दिया गया। जैसे कि आप सामने लिखा है कि मास्टर फ्यूचर स्किल्स, मतलब बहुत से स्किल्स हमारे अंदर होते हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली, जिनको हम सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मगर उनको जब एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है हम उनमें बहुत पीछे होते हैं और अच्छा खासा तवील अरसा गुजर जाता है और फिर पता चलता है कि ये भी कमियां मौजूद हैं। अच्छा, कमियों में बेहतरी ना आने की वजह से की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे पास कोई भी इम्प्रूवमेंट प्लान किसी साल के लिए, किसी महीने के लिए नहीं होता। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है कि वो चीजें बिल्कुल इंतहाई जरूरी बन चुकी होती हैं जिनके बगैर सस्टेनेबिलिटी और काम का होना नामुमकिन बन जाता है। और उससे पहले एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ना एक ग्रेस टाइम होता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है। जब वो ग्रेस टाइम मुकम्मल हो चुका होता है तो हमें मजबूरन उन चीजों पे आना ही होता है। कहते हैं या फिर आप इम्प्रूव करें या फिर आपसे चीजें इम्प्रूव, वक्त इम्प्रूव कराएगा। तो इसके आज के जो टी सिप हमने जो नाम रखा है, रामुल भाई को मैंने ये शुरू में कहा था कि शायद इसको टी सिप, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा हुआ था स्नैप एंड एनालिसिस, और इसका नाम हमने रखा है टी सिप। टी सिप कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको इसके टी सिप के हवाले से क्या समझते हैं कि ये टी सिप है क्या? उससे पहले, इसके बाद में आपसे ये पूछूंगा, उससे पहले मैं थोड़ी डिफाइन करूंगा इनको। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डिफरेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आकर हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, और अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि गैप एनालिसिस कितना जरूरी है। गैप एनालिसिस के बगैर हम किसी भी चीज को प्लान करते हैं तो वो इतनी अफादियत नहीं रखता जितना कि गैप एनालिसिस के बाद जो हम डिसाइड करते हैं, तयन करते हैं कि किन चीजों का होना जरूरी है और कौन सी चीजें हमें ऑलरेडी बेहतर है। एक प्लान सब पार्टिसिपेंट्स पे परफेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, तो इस वजह से हर किसी की कमजोरियां, खुसूसियात, खसलतें अपनी अपनी होती हैं। कोई किसी चीज में कमजोर होता है तो कोई किसी चीज में बेहतर होता है। इसलिए
नंबर 3 एरिया है हमारा कि एरियाज ऑफ सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट, जो हम आप लास्ट में एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बनाएंगे, उससे पहले आप जो सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उस सेल्फ एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आखिर मुझ में कौन से मसले, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, तो किसी में 1 एरिया का इशू होगा, तो किसी में 2 का होगा, तो किसी में 3 होगा, तो सब पे एक ही, समझे कि डॉक्टर की मेडिसिन की तरह एक ही सब पे नहीं चलेगी। नंबर 4 इज हाउ टू मेक टी-सिप फॉर बेटर फ्यूचर। इस टी-सिप के जरिए हम अपना 2026 बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आज के ये बुनियादी मकासद हैं जो हमने सेट किए हैं। जब भी हम किसी चीज का आगाज करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो पहले सबसे पहले उसकी डायरेक्शन सेट करते हैं, एक हदफ तय करते हैं कि आखिर हम किस तरफ जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे और कितने वक्त में जाएंगे और आखिर हमारी मंजिल क्या होगी। ये क्लियर है सबको, पार्टिसिपेंट्स को, कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। जी, एनीवन क्लियर है? बिल्कुल, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? जी, आमिर भाई आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? जी सर आप कंटिन्यू करें। तो आप बीच में मुझे, क्योंकि देखें हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी दुनिया में 5G आ चुकी है, और मगर 5G के बावजूद कभी कभी हम 4G 3G 2G की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे कंफर्म करता चलूंगा कि वाकई ये जो समात है वो आप तक पहुंच रही है या नहीं। तो इसमें वक्तन वक्तन मजबूरी होती है कि जब तक हम वाकई हकीकत में 5G में पहुंच जाएं, तब तक इसे आगे बढ़ना होगा हमें। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इस ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग हमें किस तरफ लेके जाएगी। और हम अपनी जिंदगी में बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, जिन जिन एरियाज में हमने ट्रेनिंग अटेंड की होती है, अगर उसकी असेसमेंट की जाए, एनालिसिस की जाए, आप खुद ही उसको उसका क्या कहते हैं कि आता तय करके और उसमें क्या कहते हैं एहतसाब करें, तो बाद का पता चलता है कि हमने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी अटेंड की थी, मगर प्रैक्टिस में वो चीजें नहीं आ रही होती, स्किल्स में वो चीजें नहीं आ रही होती। तो हमारा इस साल का सबसे बड़ा टारगेट जो होगा, स्किल्स डेवलपमेंट होगा, नॉलेज। आगे हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको एहसास होगा कि वाकई स्किल्स की तरफ आना कितना जरूरी है। और हम एक उम्मीद रखते हुए बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मगर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो क्यों नहीं आती, इरादन नहीं आती, या प्लस में हम उतनी अच्छी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते, सोच नहीं आती। तो ये चीजें सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोचिंग, मतलब बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती है जिंदगी में, वक्त में होते हैं, हम अपने साथियों से चीजें पूछ रहे होते हैं, कोचिंग के बाद आती है टीचिंग। कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, मालूमात हासिल कर रहे होते हैं और अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं कि हम किस डायरेक्शन में बेहतर से बेहतर जाएं, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। जिस दिन जिसने ये समझ लिया कि हम बेहतर हो चुके हैं, अब बस गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो उनका वो पहला दिन होता है जवाल का, पीछे जाने का, कि वो अपनी लर्निंग से बहुत पीछे जा रहे होते हैं। और बहुत से ऐसे हम लोग देखें जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना तमाम जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद फिर हम लर्न करते हैं। अच्छा, जब जब किसी भी चीज में आप बहुत सी महारत हासिल कर ले, बहुत सी मालूमात हासिल कर लें, प्रैक्टिस करते वक्त आपको एक चीज में ध्यान में रखनी होती है, एक फार्मूला होता है लर्न। जब आपने कोई चीज सीख ली, डी लर्न। आप समझे कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। जब आप सीखने परफॉर्मेंस के मरहले में आते हैं, तो आप अपनी लर्निंग को डी लर्न फेज में लेके आते हैं कि मैंने कुछ सीखा नहीं। देखें अब प्रैक्टिकल मरहले में मैं क्या क्या चीजें सीखता हूँ। और बाजों का ऐसे साबित होता है कि प्रैक्टिकल जब मरहले में हम आते हैं, तो उससे ज्यादा हम चीजें ऐसी सीख रहे होते हैं जो हमें नॉलेज लेवल पे वो नहीं मिल रही होती। आगे बहुत से एक्सपीरियंसेस, बहुत से लोग होते हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल का तजर्बा रखते हैं, उसके बावजूद 3 से 4 साल का टीचर या 3 से 4 साल का कोई एम्प्लॉय उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, और उसको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे होते हैं, और वो परेशान होते हैं 15 साल या 20 साल काम करने वाले, या आखिर ये क्या हो रहा है। वाकई ऐसे होता है? किसी के साथ हुआ है ऐसे? यस कोई सर, ऐसा ऐसे ही होता है? जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। मतलब ऐसे हम आपको ये जो ट्रेनिंग है कोशिश करते हैं कि ये हमारी जिंदगियों से जुड़ के और मुंसलिक होके फिर आगे हम बढ़े, ताकि हमें एहसास हो कि वाकई हमारा 2026 बेहतर होने जा रहा है। और आपको एक चीज का एहसास होना तमाम जरूरी है कि 2025 में जो गुजर चुका है, बाकी हमारे पास चंद दिन बच गए हैं, उसका उसकी रियलाइजेशन भी इस ट्रेनिंग में आपके पास होगी कि आखिर हमने क्या प्लान किया था और किस हद तक हमने पाए, और आखिर 2026 के लिए इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना कितना जरूरी है।
या प्लान बनाए बगैर जैसे कि सारी जिंदगी हमारी गुजरती आई है उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे, या फिर कुछ साथी या सब साथी इंशाल्लाह ताला याद करेंगे कि हमें प्लान के तहत, इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत और सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत, एक प्लान कभी कभी हमें इदारा देता है, कभी कोई और देता है, कभी रास्ता देती है, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान हम बनाते हैं। अच्छा, इसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान हमने क्यों रखा नाम? क्योंकि इंसान जितना अपने आप से सच्चा होता है, अपने आप का एहतसाब कर सकता है, उतना एहतसाब उसका कोई और बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कर सके। इवन घर में रहने वाले वालिदैन भी किसी हद तक आपके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको किस चीज की जरूरत है, मगर इंसान जब अपना खुद एहतसाब करता है तो वो सारी चीजें डैशबोर्ड पे, एक पेपर पे लेके आता है कि मुझ में ये स्ट्रेंथ्स हैं और मुझ में ये वीकनेसेस हैं। आखिर वीकनेसेस के बाद मुझे क्या प्लान बनाना चाहिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा ईगल के बारे में, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि अल्लाह ताला ने जैसे कि हम इंसानों को एक फितरत पे बनाया है। बहुत सी चीजें हम तजर्बात से सीखते हैं, कभी कभी हम बहुत सी चीजें अल्लाह की रहमत से हमें तजर्बात से पहले मालूम हो जाती हैं, और तकलीफ और गिरने के बगैर हमें उन चीजों का पता चल जाता है, और बखूबी स्मूथली हम उन चीजों को उससे आगे बढ़ जाते हैं। ईगल के बारे में एक बात है, ईगल की जिंदगी कितनी होती है कोई बताएगा? पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम कितनी होती है ईगल की? किसको आइडिया है? Yes, sir. 20 or 30. 20 to 30, बिल्कुल। तकरीबन एवरेज लाइफ 20 to 30 ही होती है, मगर स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ ईगल वो होती है 70 साल। मगर बहुत से जो ईगल होते हैं वो एक मरहले से गुजरते हैं, फिर ही जाके वो 70 साल की उम्र गुजार पाते हैं। मगर ज्यादातर, अगर हम 50% कहें, उनकी उम्र 20 से 30 से 40 साल के दरमियान ही खत्म हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ ईगल अगर 70 साल है, तो फिर 30 से 40 साल, 25 साल, 35 साल क्यों? आपके सामने एक वजह आएगी कि जैसे कि आज हम सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान पे डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को ईगल से जोड़ेंगे। आखिर जी किन मराहल से गुजरता है, वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करता है। माजी में उनकी परफॉर्मेंस एक वक्त तक, एक दौरानिया तक बेहतर होती है और एक्सीलेंट होती है, मगर एक्सीलेंस वक्त के साथ साथ और एक्सीलेंस की तरफ हमने बढ़ना होता है, जो हम कभी एक लेट सपोज 2020 तक बहुत सी ऐसी चीजें थी वो बेहतर से बेहतर थी, मगर जब नया इरा आया, नया दौर आया, एआई का दौर आया, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आई जो उस हिसाब के दौर के हिसाब से जहां पर आज एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि पहले पत्थर से आग जलाई जाती थी, फिर एक वक्त आया माचिस आया, फिर एक वक्त आया लाइटर आया। आजकल हमारे दौर में घर में लाइटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, और प्लस में एक बटन दबाने से वो हमारा गैस जल जाता है। तो इसी तरीके से हम अपने आप को वक्त के साथ साथ, नए दौर के हिसाब के साथ अगर अपडेट नहीं करेंगे, सबसे पहली स्लाइड में आपने देखा होगा वहां पर लिखा हुआ था कि मास्टर द स्किल्स, जो स्किल्स जरूरी हैं उन पे मास्टर्स करें, अदरवाइज दे विल बिकम मैंडेटरी फॉर यू। फिर आप चाहे ना चाहें, आपके लिए आपको वो उन पे ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी, और वो लोग जो ग्रिप हासिल नहीं करेंगे वो बिल्कुल रास्ते से बिल्कुल हट जाएंगे, और वक्त के साथ साथ उनको आउटडेटेड कर दिया जाएगा। फिर एक बहुत से लोग होते हैं रिलेशंस में, और किसी हद तक वो एडजस्ट कर लेते हैं, मगर बहुत आगे तक वो नहीं जा सकते। बहुत आगे तक वही जा सकते हैं जो अपनी आप को बेहतर करेंगे। ईगल की जो जिंदगी होती है बहुत स्ट्रांग और इंस्पायरेशनल, 40 साल तक वो अपनी शिकार भी अच्छे तरीके से करता है और सबके लिए रोल मॉडल होता है। मगर जैसे ही 40 साल तक वो पहुंचता है, तो उसके साथ एक चैलेंज का सामना उसको करना होता है, जिसकी वजह से उसकी जो बीक होती है, वो जो शिकार करने के लिए वो शिकार नहीं कर पाता, उसके पंजे जो होते हैं वो बिल्कुल मुड़ जाते हैं, और वो उड़ान जो उसकी होती है बिल्कुल हैवी विंग्स हो जाते हैं, फीदर्स, तो उसकी वजह से वो अपना उड़ान भी अच्छी नहीं कर पाता। अब उसके पास एक वक्त आता है आखिर, जहाँ जो आम जिंदगी सब गुजार रहे हैं, सबके साथ फ्लो के साथ में चलूं और 40 साल तक गुड बाय कर दूं, यहाँ पर मैं एक ऐसे प्रोसेस से गुजरूं जिसको इम्प्रूवमेंट प्लान का हमने नाम दिया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान का हमने नाम दिया है। ईगल किसी से इंस्पायर होकर वो डिसीजन नहीं लेता दूसरों को, क्योंकि मेजोरिटी जो होती है वो ऐसे ही जिंदगी गुजार रही होती है। बहुत से ईगल ऐसे होते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं, और वो देखते हैं कि अगर इस मरहले से हम नहीं गुजरे तो वी हैव टू डाई, हमें अपनी जिंदगी का अख्ताम अपनी आंखों से देखना होगा। तो एक ऐसा वक्त आता है वो अपनी चट्टानों पे जाता है, और वहां पर 6 महीने का टाइम,
तकरीबन 150 दिन कम से कम और 180 दिन तकरीबन उसको गुजारने होते हैं उस पे। उसको अपने विंग्स तोड़ने होते हैं और प्लस में अपनी जो जो होती है उसको वो तोड़ता है, और प्लस में अपने जो क्लॉज क्लॉज जो उसके होते हैं वो उसको भी तोड़ देता है। फिर उसको 6 दिन तक इंतजार करना होता है। और ये मरला सिर्फ फैसला नहीं होता, ये एक कठिन मरला होता है जिसको उससे गुजरना होता है। उसके बाद उसको आगे एक नई जिंदगी का आगाज करने का एक मौका मिलता है। ये प्रोसेस जो होता है उसके बाद बहुत पेनफुल होता है। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि ईगल अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है। इसको कहते हैं रीबर्थ ऑफ ईगल आफ्टर 40 ईयर्स। 40 साल के बाद एक नई जिंदगी। ये बहुत से ईगल्स की जिंदगी में आता है। और हम इंसान जो जिंदगी गुजार रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं या पर्सनल लाइफ गुजार रहे हैं, दोनों मरहल में ऐसे दिन हमारे पास आते हैं जिसमें इंसान सोचता है कि शायद जिंदगी अब रुक गई है, अब आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मगर अगर ऐसे प्रोसेस के जरिए अपने आप को इम्प्रूव करने के जरिए, और अल्लाह ताला से दुआ करें इंसान की मैं इस प्रोसेस से गुजरूं और कामयाबी से गुजरूं, तो फिर इंसान बहुत आगे तक भी जा सकता है। कामयाब पर्सनल लाइफ में भी कामयाब हो जाता है वो, प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब हो जाता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जब इस्लाम को फैलाने का आगाज किया था तो उनको शुरुआत में बहुत मुश्किल आई थी। इसी तरीके से उन्होंने जिन जिन मराहल से वो गुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि तकलीफें तकलीफ और तजलील ये दो चीजें अलग अलग हैं। हम कभी कभी जिंदगी में तकलीफ से भी गुजरते हैं, मगर तकलीफ के साथ साथ जब तजलील से गुजरते हैं ना, ये बहुत कठिन मरला होता है। ये वक्त होता है इंसान के फैसला करने का कि मैं अब कहाँ जाऊंगा। बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, मगर इस टाइम में जो खड़े हो जाते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी अगर स्टार्टिंग टाइम देखा जाए तो उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा था, मगर इन मराहल के बाद अल्लाह ताला ने उनको उस बादशाह पे नवाजा जो इंसान रश करे तो वाकई ये एक मरला होता है जो समझने का होता है। जिसको समझ में चीज आ जाती है तो वो ही आगे बढ़ पाता है। अच्छा, टी सिप के हवाले से आप क्या समझते हैं कि TSIP, कोई है पार्टिसिपेंट जिसको अंदाजा हो कि व्हाट इज टी सिप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। टी, आई आप थिंक सबसे पहले टी पे, सबसे सर पहले आई टी पे थिंक आएंगे आप। टी मींस टीचर। टीचर, ओके, गुड। टीचर और टीचर टीचर, एस एस फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम। स्टूडेंट, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेंट कोशिश? इंटरेक्शन प्रोग्राम, ग्रेट। यस सर, टीचर स्टूडेंट आप फिलोसफी इंटरेक्शन को समझ प्रोग्राम। रहे हैं एक, ठीक है। आप एग्जैक्ट, ठीक है, एक्यूरेट, मतलब जो मेरा लिखा हुआ है जो हमने प्लान में रखा है उसके हिसाब से आप नहीं जा रहे, मगर आप फिलोसफी को समझते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जी, अस्सलाम एनी वालेकुम अदर सर। पार्टिसिपेंट? ऐसे वालेकुम सलाम सर। सर हमने ना टॉपिक का जी नाम जी भेजा हुआ है ग्रुप में, किसी ने वो पढ़ा सर, होगा ये ना। आपने ये मेहरबानी आपने करनी नहीं थी, मगर आपने ये मेहरबानी कर ली, जजाकल्लाह। हमने 30 फॉर फ्यूचर 2026 था, मगर मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा, मैं अभी पता है क्या चेक कर रहा हूँ कि जो प्रोग्राम हमने शेयर कर लिया था वो पार्टिसिपेंट भी इसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि कितने पार्टिसिपेंट ने टॉपिक पढ़ा है आज। तो एस इज फॉर सेल्फ, टीचर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड प्लान। तो माशाल्लाह हमने सबसे शेयर कर लिया था माशाल्लाह कि ये, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें ना उन्वान समझ में नहीं आ रहा होता। मगर टी सिप जो है बजाते खुद भी एक वर्ड है, और प्लस में ये बता रहा है कि आखिर ये कोई ऐसा प्लान है या टी सिप है, ये कोई ऐसा घूंट है, कड़वा है जो हमें पीना पड़ेगा और उसके बाद कोई ना कोई बेहतरी आएगी। टी सिप फॉर टीचर एक्सीलेंस बेटर 2026 इंशाल्लाह। सो टीचर सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, इसका हमने नाम रखा है टी सेट। तो आपके जहन में पूरा साल टी सेट जो है प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट में आपके सामने टी सेट हमेशा सामने रहे 1 साल तक, कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान है जो आपकी जात से ताल्लुक रखता है। अगर इस पर आप काम करेंगे तो आप पर्सनली प्रोफेशनली दोनों तरफ हमारा ही फायदा है, इनफरादी। अच्छा, एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे कि टीचर्स हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं, टेक्निकली, प्रोफेशनली, लैंग्वेज टीचर्स एंड टेक्निकल टीचर्स, इस्लामिया टीचर्स और प्लस में साइंस टीचर्स। हर किस्म का टीचर हमारे पास मौजूद होता है। मगर उसके बावजूद लेवल्स जब एनालाइज की जाती हैं तो सबकी एक ही पैमाने में उनको तोड़ा जाता है। टेक्निकली उनकी हेडिंग्स अलग होती हैं, किसी को किसी कंटेंट में तोड़ा जाता है, मेजर किया जाता है। मगर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत से टीचर्स हैं जो बिलो एवरेज हैं। आप एग्री करते हैं कि बिलो एवरेज हमारे स्कूल्स में मौजूद है आज भी?
जी सर। या आपके इर्द गिर्द, है ना? जी सर, तो हमारे बिल्कुल। इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। और हम कभी कभी हम देखते हैं कि बिलो एवरेज का मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल वो लायक ही नहीं है। एक तो होते हैं जिनको बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, हम ऐसे नहीं कह सकते। खुदादाद सलाहियतें हर इंसान में मौजूद होती हैं। और बिलो एवरेज से एक सफर का आगाज होता है जब हम किसी भी फील्ड में इन होते हैं, दाखिल होते हैं। तो बिलो एवरेज से एक सफर का आगाज होता है, और ये बेहतर चीज है। मसला ये है कि बिलो एवरेज होना मसला नहीं है, बिलो एवरेज पर रहना मसला है मुस्तकिल। बहुत से टीचर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, अपना कोई प्लान नहीं बनाते, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से सालों गुजर जाते हैं। आखिर में वो क्या कहते हैं, हमें 10 साल का तजर्बा है, हमें 15 साल का तजर्बा है, हमें 30 साल का तजर्बा है। एक्सपीरियंस इज अनदर थिंग एंड परफॉर्मेंस इज अनदर थिंग। मैंने कितना वक्त एक इदारे में गुजारा, ये एक अलग बात है। मेरी परफॉर्मेंस कितनी हद तक बेहतर रही, ये अलग बात है। और बहुत से टीचर होते हैं जो एवरेज होते हैं, चलें किस हद तक वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस टीचर होते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतरीन होती है। आप क्या समझते हैं, इसके बाद भी कोई बात रह गई? कोई ऐसे दूसरे टीचर भी होते हैं जो इससे भी बेहतर हो? आपके जहन में आ रहा है कोई? बिलो एवरेज हैं और हाई जी सर। परफॉर्मेंस टीचर्स भी हैं। जी सर, क्या समझते हैं, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। खास बात होगी उनमें? एक्स्ट्रॉर्डनरी, ग्रेट। वो होते हैं हमारे, उनको हम कहते हैं एक्सेप्शनल टीचर्स। एक्सेप्शनल टीचर्स वो होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, जो उनकी ड्यूटीज रखी जाती हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो भी निभाते हैं। और जब उनको कोई एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है तो उसको भी वो वेलकम करते हैं। वो अच्छा, सबसे बड़ी एक खास बात एक्सेप्शनल टीचर्स की ये होती है कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हमारी तवानाई सर्फ होती है, हमारी तवानाई कंज्यूम होती है, एनर्जी कंजम्पशन बिल्कुल होती है किसी भी काम करने के लिए। लेट सपोज कहीं हम जा रहे हैं तो हमारी कार जब हम ड्राइव करते हैं तो 1920 पर किलोमीटर पर लीटर हमारा कंज्यूम हो रहा होता है। उसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। एक्सेप्शनल टीचर जब सुबह काम पे आते हैं और जब वो काम से जाते हैं तो उनमें आप तवानाई डबल देखते हैं, क्योंकि उनका पैशन, उनकी क्या कहते हैं कि शौक, उनका ज़ोक सब उसके प्रोफेशन के साथ जुड़े होते हैं और वो थकते नहीं है। ऐसे एक्सेप्शनल टीचर्स बहुत आगे जाते हैं। अच्छा, आगे हम समझेंगे कि आखिर किस वजह से हम खड़े कहाँ हैं और हमें इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते वक्त क्या चीजें जहन में रखनी है। और अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हम जो इम्प्रूवमेंट प्लान के जो एलिमेंट्स, जो भी चीजें तय करेंगे वो मेजरेबल तो होंगी मगर एक्शनेबल होंगी। अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं अपने आप में ये बेहतरी लाऊंगा, लेट सपोज कोई कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम 10 किलो वजन घटाएंगे अपना, बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं आजकल लोग, हैवी वेट होते हैं लोग। तो 10 किलो वजन घटाना इज नथिंग। वो कहेंगे कि हम डेली जॉगिंग करने 6 बजे रोज शाम को जॉगिंग करने जाएंगे, और 6 बजे के 7 बजे तक हमारी जॉगिंग पार्क में कंटिन्यू रहेगी, और रोज मैं अपनी रूटीन का ये हिस्सा रखूंगा। ये मिसाल मैं आपको क्यों दी? Going to park and having jogging for 1 hour, this is the actionable target। कि मैं रोज ये अपनी, मैं नए साल के लिए तय करता हूँ कि मैं ये प्रैक्टिस अपनी रखूंगा। अगर सिर्फ मैं हदफ तय करूं कि ये हदफ मेरा है, तो माजी में यही गलती हम करते आए हैं कि सिर्फ हदफ तय करते आए हैं मगर एक्शनेबल टारगेट्स हमने तय नहीं किए, जिसकी वजह से पूरा साल गुजर जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। चाहे वो आपकी लेसन प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी परफॉर्मेंस हो, चाहे हमारी वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ हो। सबसे बड़ी वजह जो होती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम टारगेट्स तो सेट करते हैं मगर एक्शनेबल टारगेट्स में उनको तोड़ कर नहीं रखते कि आखिर हमें क्या क्या करना होगा। अच्छा, आईक्यू, इसका मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड आपने सुना है कोई आईक्यू जैसा? यस सर, EQ सुना है, SQ सुना है। ईक्यू, जी माशाल्लाह, एसक्यू, आईक्यू, ईक्यू। ये आप क्या समझते हैं कि आईक्यू और ईक्यू में क्या फर्क है? कोई एक डिफरेंस? सर, वो इंटेलिजेंस के बारे में है, वो इमोशंस के बारे में है, दिल और दिमाग का फर्क है। सही, ये तो बिल्कुल जाहिर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें, जैसे कभी मैंने आपको बताया कि टारगेट हम सेट करते हैं, क्या नहीं होता, एक्शनेबल टारगेट नहीं होता, ताकि वो हम काम पे निकल पड़े। उसी तरीके से आईक्यू जो होता है वो हमारे दिमाग से तो जुड़ा होता है, जो मालूमात हम हासिल करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। जैसे कि इस ट्रेनिंग में आपको मालूमात भी मिल रही होगी, अगर उस मालूमात के बाद आपके इमोशंस, एहसासात, जज्बात
वो एक्टिवेट नहीं हुए और आप एक्शन प्लान पे मजबूर नहीं हुए, दैट मीन्स कि आपका आईक्यू तो बेहतर हो गया, मालूमात तो आपको मिल गई, मगर आपका ईक्यू बेहतर नहीं हो सका। जो हम इरादा रखते हैं मालूमात की बुनियाद पर कि आईक्यू की बुनियाद पर कि हम ये करने जा रहे हैं, जो हम आज के सेशन में ले रहे हैं, तो दैट इज आईक्यू। उसके बाद होता है ईक्यू। मतलब किसी मालूमात की बुनियाद पर अगर हम एहसासात, जज्बात और ज़ौक़ पैदा नहीं कर सके खुद में, तो इसका मतलब हमारा ईक्यू अभी पीछे है। तो आज हम अपना आईक्यू भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ईक्यू भी बेहतर करेंगे, और नतीजन हमें क्या मिलेगा फिर? टीक्यू। टीक्यू कोई बताएगा कि व्हाट इज टीक्यू? कुछ भी जहन में आ रहा हो, किसी से भी आप जोड़ सकते हैं, आप थोड़ा सर पार्टिसिपेट करेंगे टीचर्स तो वो आपका। सॉरी, टीचर्स का आ रहा है। जबरदस्त, बिल्कुल। आईक्यू, ईक्यू एंड टीक्यू। जब हम आईक्यू बेहतर करते हैं, फिर उसके बाद हमारे ईक्यू डेवलप होते हैं। आईक्यू हम हासिल करते हैं, मालूमात, फिक्र, जैसे कि हमें कोई मालूम मिले तो उसकी फिक्र करते हैं, जो हम फहम पैदा करते हैं अपने दिमाग में। आईक्यू खालिस दिमाग से जुड़ा होता है, तो दिमाग को क्या मिलती है? मालूमात मिलती है, और उसके बाद क्या कहते हैं, कोई फहम पैदा होता है। उसके बाद उस उन्वान के मुताबिक अगर जज्बात पैदा नहीं होते, तो समझिए कि हमारा ईक्यू, आईक्यू, ईक्यू, ये टीक्यू, ये तीनों अपने मराहल से जब गुजरेंगे, फिर आपको नताइज मिलेंगे, फिर आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। लेट सपोज किसी रेसिपी के तहत हम कुछ चीज बनाते हैं, और उस वो प्रोडक्ट हमें ना मिले, तो हमारा सारा इनपुट जाया हो जाता है। तो आईक्यू पे काम करते हुए हम ईक्यू भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह अपना, और हमें लास्ट में क्या मिलेगा? टीक्यू। आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ईक्यू इज इमोशनल क्वोशेंट, एंड टीक्यू इज टीचर क्वोशेंट। मतलब हमें आखिर किन किन मरहल में टीचर बेहतर होगा। जैसे कि आईक्यू के भी कुछ अनासिर हैं, ईक्यू भी कुछ अनासिर हैं, और टीक्यू के भी कुछ अनासिर हैं। तो इसमें बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि ईक्यू हमारे एहसासात के साथ जुड़ा हुआ है, आईक्यू हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, और दिमाग की नोरिशमेंट में क्या होता है? मालूमात मिलती है। और जो हम फैसला साजी करते हैं, एक बात याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जो आपके जहन में हमेशा रखें, और आपको ये कभी भी जिंदगी में चाह कर भी आप ये भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले आगाज होता है इंसान की बेहतरी का, सबसे पहले हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, अच्छा जी ये चीज ऐसे होती है, डन। आपकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने सुनी, उसके बाद अगर आपको मालूमात मिली, उसकी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट होती है? नॉलेज में। इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, नॉलेज मिलती है, फिर आप क्या करते हैं? अपनी क्या डेवलप करते हैं? कोई भी मालूमात आपको मिलती है, आपको मिलती है विजडम। विजडम, विजडम को समझ रहे हैं आप अभी? जी विजडम, सर। विजडम से क्या मुराद है? विजडम से क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं विजडम से? आप इंटेलिजेंस एंड विजडम में क्या फर्क है? सर जहानत और कोई मामूली। हिकमत जैसे कौन हिकमत, सा काम कब करना है। जबरदस्त। मतलब हमें जो मालूमात मिल जाती है, जो मालूमात हासिल करते हैं, उसके बाद अगर हमारी अकल, बहुत से लोग हैं जिनके पास इल्म तो बहुत है, चले अमल भी है, मगर उनके पास अकल नहीं है कि आखिर हम इसको हम कब, किस वक्त, कहां पर इस्तेमाल करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास कुछ लोगों में कुदरती मौजूद होती है, और वही लीड करते हैं हमारे माशरे में, दुनिया में, और उनको बाकायदा बड़े बड़े नंबरों का क्या कहते हैं शरफ हासिल होता है। अल्लाह ताला की तरफ से उनको मालूमात, बहुत से लोग को आप देखेंगे इनके पास मालूमात बहुत होती है, मगर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसके पास इल्म तो है, मगर इसके ये बिल्कुल जाहिल लगता है। जाहिल कोई गलत वर्ड नहीं है, जाहिल है कि उसके पास मालूमात तो बहुत ज्यादा है, मगर इनके पास अकल नहीं बन पा रही। और वो अकल क्यों नहीं होती, हमें कैसे पता चल रहा है उसके पास अकल नहीं है? सबसे बड़ी बात फैसला साजी, इंफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 इज नॉलेज। नॉलेज के बाद हमारी बनती है विजडम, अकल। विजडम के बाद हम हमारे इख्तियार में आती है फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग। ये 4 स्टेप्स आपको याद करने हैं, समझने हैं आज। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग हमारी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब हमारी विजडम वीक है, और हमारी विजडम वीक है, इसका मतलब हमारी क्या वीक है? मालूमात, नॉलेज हमारे पास नहीं है। नॉलेज हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमें पता नहीं है कि आखिर हमें इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन से लेनी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा टीक्यू एक्सट्रीम लेवल पर तब पहुंचता है जब हमारा ईक्यू आईक्यू बेहतर से बेहतर हो जाता है। और कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी निशानी इसकी क्या है? आपकी विजडम बेहतर होगी, और आपके फैसले जो भी आप करेंगे, वो 80 से 90% कामयाब हो रहे होंगे। अगर आप कोई फैसला करते हैं और आप उसमें बाएतमाद हैं, और बाएतमाद होने के बाद आप अपने नतज देखते हैं वो बेहतरीन, एक्सपेक्टेड,
तवक्का के हिसाब से आ रहे हैं, दैट मीन्स के आप ब्लेस्ड हैं और आपको जो विजडम मिली है वो एक्शंस में और डिसीजन मेकिंग में बेहतर साबित हो रही है। जब भी आप देखेंगे आप फैसला कर रहे हैं और आपको नताज नहीं मिल रहे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे कि आखिर कहाँ पर कमी है, तो वहां पर जाके हमें उनको बेहतर करना होगा। जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाएंगे वो होंगे स्मार्ट। ये सबको अब सबको माशाल्लाह पहले मैं डिस्कस करके आया हूँ अभी पिछली स्लाइड्स में। मतलब कोई भी हदफ जब हम तय करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि वजन घटाना इज नॉट द टारगेट, टारगेट इज गोइंग टू पार्क एंड हैविंग जॉगिंग ऑन डेली बेसिस फॉर 1 आवर। तो ये एक्शंस हमें ऑटोमेटिक नताज देंगे। सबसे बड़ी एक और गलती भी हम करते हैं जब हम कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम अपने हदफ में डेस्टिनेशन मंजिल को देख रहे होते हैं। कहते हैं अगर मंजिल जो होती है वो सिर्फ तय करने के लिए होती है, और जब हम एक्शंस में आते हैं तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट सपोज 2026 का जो हम प्लान आगे बनाने जा रहे हैं अपने आप को कामयाब करने के लिए, तो एक गोल तो हम सेट कर लेंगे, मैक्सिमम 2 गोल तो हम सेट कर देंगे। मगर अगर आपके पास मंथली एक्शन प्लान नहीं होगा और उसके साथ साथ आपके पास वीकली एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं होगी कि वाकई मैं इस तरफ सही जा रहा हूं, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन जो एंड में होगी, जैसे कि 2025 आज है और बहुत से आप अपने आप से सवाल करेंगे कि मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि 2025 में ये मैं अचीव कर चुका होऊंगा या होंगी। मगर आप अपने आप से पूछ सकते हो और हमें जवाब बड़ी आसानी से मिल सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उनको एक्शनेबल टारगेट्स में तय नहीं किया था, उनको हम मेजर नहीं कर पा रहे। उस अचीव कैसे कर पाएंगे? अचीव करते करते हमें पता चला कि ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। मैं कुछ करना तो चाह रही थी, मगर क्या वो वाकई मेरी जो पर्सनल मेरी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, कि उससे मुंसलिक भी है, या फिर मुआशरे में मैंने किसी को करते हुए देखा। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अडॉप्ट करते हैं हम चीजों को, वो बेहतर कर रहा है, वो इस चीज में बेहतरीन जा रहा है, क्यों ना मैं भी ऐसे करूं। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हम अपने एक्शंस, अपने टारगेट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जब तय करेंगे तो हम उसमें बेहतर जाएंगे। एक कार ड्राइवर क्या करते हैं, अगर ट्रक चलाने लगेगा तो वो सही बेहतर नहीं चला सकेगा, और एक ट्रक ड्राइवर जब कार चलाएगा तो वो भी सही है, दोनों ड्राइवर, मगर दोनों के स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं। उसी तरीके से बहुत बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि दूसरों को परफॉर्म करते हैं, हम चाहते हैं कि मैं भी ऐसे कर लूं, ठीक है, मगर जब वो आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कोई भी नताज नहीं आ रहा है। तो अडॉप्शन, इंस्पायरेशन, दूसरों से मुतासिर होना, इससे दूर हटना होगा हमें, और अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना होगा कि आखिर हु एम आई, आखिर मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, जो मसाइल मुझ में हैं मुझे उस पर काम करना चाहिए, बजाय कि इज्तिमाई लेवल पर सबके साथ साथ मैं अगर बेहतरी की तरफ जाऊंगा, हो सकता है कि मैं एक्शंस पे काम तो करूंगा मगर वो सारी चीजें रह जाती है जिसमें मुझे काम करना था, और वो रिलेवेंट होनी चाहिए, जो मुझसे मुंसलिक रखती है मेरी शख्सियत से। और उसको टाइम आउट करना है कि साल का हदफ तो है, मगर उसको मंथली टारगेट्स में, हमें गोल्स को मंथली टारगेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इस महीने में ये करूंगा या इस महीने में मैं ये करूंगा, उसको फिर ऑब्जर्व भी करना है। अच्छा, आस्क, किसी ने सुना तो कोई ये टर्म है किस्म का, आस्क से क्या मुराद है? एजुकेशनल टर्म है एक किस्म की। अगर आपने इसको समझा तो समझे, हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह 2026 में। जी, किसी ने सुना है ये आस्क? नो सर, ये न्यू वर्ड है हमारे लिए। अच्छा सर, ये आस्क एक टर्म है जो हर एक एजुकेशनिस्ट के जहन में, एक उस्ताद के जहन में, एक प्रिंसिपल के जहन में, एक तालीम देने वाले के जहन में, एक एजुकेटर के जहन में। एजुकेटर एक माँ भी हो सकती है, एक बेटी भी हो सकती है, कोई भी हमें से हो सकता है। हम एक्चुअली सब, चाहे वो मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो टीचर्स हो, हम सब एजुकेटर्स हैं, कभी सोसाइटी में, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो हर एजुकेटर के लिए ये चीज तमाम तमाम जरूरी होती है। और वो माँ जो बच्चों को हमेशा तरबियत दे रही होती है, उसके जहन में भी बाकायदा चीजें होती हैं, और वो जब हम ऑब्जर्व करते हैं एएस के, इसको हमने ना ट्रम्प बनाने के लिए उल्टा कर दिया है। अब इसको हम लाएंगे अपने रियल फॉर्म में, सीक्वेंस में। के इज फॉर नॉलेज। हम अपनी जिंदगी में नॉलेज तो बहुत हासिल करते हैं और एक्सपर्ट बनने की भी बड़ी कोशिश करते हैं कि हम इस नॉलेज की बुनियाद पर शायद बहुत आगे निकल जाएंगे, या हम कामयाब होना चाहते हैं। मगर सबसे बड़ी एक हमसे गैप एनालिसिस में अगर हम देखें तो ये चीज आ जाती है, स्किल्स की दायरे में जब हम आते हैं तो उसमें चीजों को हम परफॉर्म नहीं कर पाते। हम परफॉर्म नहीं कर पाते, इसकी सबसे बड़ा सबूत क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? हमारे नताइज, हमारे रवैये, एटीट्यूड्स, ये हमें बता रहे होते हैं कि जी, ये हमें बता रहे होते हैं कि हमारे स्किल्स। एक
नॉलेज तो हम बहुत हासिल कर लेते हैं, पर हम स्किल्स से परफॉर्म करते हैं तो हम नहीं दिखा रहे होते, और स्किल्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। मगर अगर हमारा अच्छा एक साइंस टीचर है, क्लास में नॉलेज बहुत दे रहा है बच्चों को, माशाल्लाह। सर एक टर्म और भी जब यूज होता है, कैप, KAP, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, ये ये भी मेरे ख्याल से सेम। जी 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 सर, बिल्कुल होता है सर। ये कुछ सर टर्म्स होते हैं ना, कभी हम जैसे कि मैं जब भी ट्रेनिंग का टाइटल सेट करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसका कोई नाम हो। जैसे कि पिछली मतलब स्नैप हुआ था, सेल्फ इन नीड एनालिसिस, और पर्सन उसके बाद हमने जो आज रखा है टी सिप। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे आज जो हमने टॉपिक का नाम रखा है टी सिप। टी सिप का लफ्जी माना क्या है, क्या समझते हैं टी सिप जब आप सुनते हैं? टी सिप बहुत आसान है। टी सर एंड सिप। टीचर्स का अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर नहीं आना, नहीं ऐसा नहीं प्लान नहीं बनाना नहीं कि अपने आप को नहीं, इम्प्रूव करें। लफ्जी लफ्जी माना। टी सिप, सर चाय चाय का चाय घूंट। का घूंट। जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे कितने लोगों के पास अभी सामने चाय मौजूद है? अभी आप पी अगर ली यस सही, यस सर में सर खत्म कर दी। मतलब सेशन के दौरान मौजूद थी, माशाल्लाह। टी सिप, ठीक है। तो आज ये जो टी सिप जो जैसे कब बनाते हैं ना, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि केपी होता है और एस एस के बाद ये जो एस के आस्क, ये इंटरनेशनली टर्म यूज होता है। जब किसी भी तालीम के मैदान में हम टीचर हैं, या हम एजुकेटर हैं, या हम प्रिंसिपल हैं, सोसाइटी के लिए बेहतरी चाहते हैं, तो नॉलेज प्रोविजन हमारे टीचर्स की बहुत है। मैं साइंस की टीचर की एग्जांपल दे रहा था। साइंस की टीचर अगर क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे को नॉलेज बहुत दे रही होती है या दे रहा होता है, उसके बाद उसमें स्किल्स अगर डेवलप नहीं होते, स्किल्स डेवलप नहीं होते कि मैं आखिर कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सी बात कहाँ कहाँ पर करूँ। यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बाहर निकलते हैं तो वो कोई ऐसा कोई खास सॉफ्टवेयर नया नहीं बना पाते, जब तक उनको बड़े मराइल से गुजरना होता है। इंजीनियर्स हो गए, कोई सिंगिंग को तख्लीक करी। हमारे जो पीएचडी है पूरे पाकिस्तान में, पीएचडी की आप देखेंगे, अच्छे 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 पीएचडी बाहर कंट्री वाले क्यों वेलकम करते हैं? वो कहते हैं कि ये कमाल कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज में बड़ी महारत हासिल की होती है, इनमें स्किल्स होते हैं, और वाकई उन स्किल्स की बुनियाद पर वो उनसे काम भी ले रहे होते हैं। अच्छा, साइंस की टीचर अगर स्टूडेंट को क्यूरियस, तजस्सुस पैदा नहीं कर सकती मिसाल, तो आप क्या समझते हैं कि नॉलेज काफी है एक साइंस के स्टूडेंट के लिए? जैसे कि आइंस्टाइन, उन्होंने बल्ब बनाया, या एडिसन जो उन्होंने काम किए, ग्राम बेल, इन सब ने जितने जितने काम किए, हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जितने भी हम उन्होंने काम किए, अच्छी अच्छी बात करें, केमिकल्स और प्लस में इन्वेंशन उन्होंने की। आखिर उनमें स्किल्स तो थे, मगर उनका एटीट्यूड था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक साइंसदान, एक तालीमदान जब हार नहीं मानता, एक उस्ताद जब हार नहीं मानता, तो उसका ये क्या है? आप क्या समझते हैं? कोई आपने बताया कि वो नॉलेज है, स्किल्स है, एटीट्यूड है? वो दीवानगी जब तक बच्चों को पढ़ाता है, व्हाट इज इट? के, एस और ए? सर क्या समझते एटीट्यूड हैं है आप? ये। सर आई थिंक एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड है इज उसका। एटीट्यूड। 100% ये एटीट्यूड है। एक उस्ताद जो मैंने आपको एक्सेप्शनल टीचर बताया था, उसमें नॉलेज बहुत होती है, उसमें स्किल्स भी बहुत होते हैं, वो पढ़ा लेता है, वो अपनी अचीवमेंट कर रहा होता है, उसके बाद वो चाहता है कि मैं सोसाइटी में बेहतर से बेहतर तो परफॉर्म करूं, मगर सोसाइटी में अब मैं ना वैल्यू एड करना चाहता हूं। कुछ टीचर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि बस बच्चों में ना बेहतरी आनी चाहिए। ये एटीट्यूड्स की कमी है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हमारे जो सिस्टम्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैनेजमेंट हमेशा ऐसे टीचर्स की क्या कहते हैं कि सर्च में होती है, कि वो चाहते हैं कि सब टीचर ऐसे बन जाएं, महारत भी हो, मालूमात भी हो, उनके रवैये एक उस्ताद वाले भी हों, ताकि हमारी सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा सकती है। ये लेवल्स जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? सबसे पहली लेवल होती है कि वो बड़े कैपेबल होते हैं इनफरादी, मगर जब उनको किसी टीम के साथ जोड़ा जाता है लेवल 2 में, तो वो उनके साथ जुड़कर काम नहीं कर पाते। मतलब इंडिविजुअल वो बेहतरीन परफॉर्मर होते हैं, वो से टीचर्स होते हैं हम आगे आए, बहुत आगे आए। कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कोई चाहते हैं कि हम अपनी टीम हो हमारे पास 5 टीचर की, 10 टीचर्स की, तो उस हिसाब से भी हम काम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको वो तरक्की मिलती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये लेवल 2 वाली जो खुसूसियात होती हैं, उनमें उनकी कमी होती है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। दैट इज अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर। तो उसको मना मेंबर बन के एज ए कंट्रीब्यूटिंग मेंबर, वो कहता है कि मैं इतना होशियार हूं, मैं किसी के साथ काम क्यों करूं, मैं भी लीडर बन सकता हूं। मगर लीडर की सबसे बड़ी खुश खास बात ये होती है कि वो दूसरों के साथ काम करना शुरू करता है, फिर ही वो लीडर बनता है। आपको याद रखिएगा कि सच्चा जो लीडर होता है, अगर 10 का ग्रुप है, असली लीडर 10 के बीच में आपको नजर ही नहीं आएगा। दिस इज अ ट्रू लीडर। उसके बाद होता है कॉम्पिटेंट लीडर, लेवल 3। ये लेवल्स हैं, जैसे कि हम तरक्की अपनी परफॉर्मेंस में पा रहे होते हैं, हम एक्सपर्ट हो रहे होते हैं, दीज आर द एक्सपर्टीज लेवल्स। आप ऐसे नहीं कि आप लेवल 1 में अगर अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो और बेहतर एक्सेप्शनल लेवल पे जब हमें आना है, तो तीसरे नंबर पर है कॉम्पिटेंट।
आपकी कॉम्पिटेंसीज, आप कोई मसले का हल सेकंड्स में और चुटकी में निकाल लेते हैं। आप कहेंगे कि मेरे तजुर्बात कहते हैं कि आप ऐसे करें तो ये चीज बेहतर हो जाएगी। उसके बाद होता है इफेक्टिव लीडर। इफेक्टिव लीडर की सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो विजनरी होता है, हाईली कैपेबल, इंफ्रादी अच्छा परफॉर्मर भी होता है लेवल 1। लेवल 2 में क्या करता है कि टीम के साथ भी साथ साथ अच्छा काम कर रहा होता है। उसके बाद जब आपने लेवल 3 देखा तो उसमें कॉम्पिटेंसीज, मसलों का हल निकालने की सलाहियत बहुत मौजूद होती है। और उसके बाद होता है इफेक्टिव लीडर, वो टीम के साथ भी उनको लीड भी कर सकता है और एज अ टीम मेंबर दूसरों को लीड दे भी सकता है। ये बात याद रखिएगा लेवल 4 की, कि वो एज अ टीम मेंबर अकेला भी टीम में शामिल जब उसको किया जाता है वो बेहतरीन परफॉर्म करता है। उसके बाद जब उसको टीम से निकाल कर ये कहा जाता है कि तुम अब टीम का हिस्सा बन जाओ, फिर भी वो कामयाब होता है। फिर दोबारा उसको टीम का लीडर बना दिया जाता है। वो कहता है कि इट्स ओके, आई विल गो ऑन। वो अपने हदफ को देखता है, वो अपने डेजिग्नेशन को नहीं देखता। तो लीडर जो है ना वो बनाए जाते हैं। हमें कोई रिवॉर्ड देता है, दिस ट्रू लीडरशिप। उसके बाद लेवल 5 जो होता है, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने एक स्लाइड इसमें लेवल 5 जो है ये आपको थोड़ा सा आगे में बताता हूँ। ये थोड़े एक्सेप्शनल किस्म के लोग होते हैं, इनकी खुशियत आगे वाली स्लाइड में आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। टीम मैनेजमेंट ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी बताया। अच्छा, इसके हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, पीछे हम आते हैं अभी, इस फॉर्म पे हम आएंगे। इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा कि आगे चली गई है। बेस्ट टीचर, एक्सेप्शनल टीचर, जैसे कि लेवल 1 की क्या क्वालिफाइड होते हैं, भाई आपकी एंट्री हो गई, अब आप क्वालिफाइड भी हैं, आप स्किल्ड भी हैं, आप में हुनर भी है कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, मैंने कम से कम अपने मैनेजर को 90% रिजल्ट दे रहा हूँ। दैट मीन्स के स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट आ रही है वो कम से कम 90-80% आ रही है, बिलो एवरेज नहीं आ रही, एक्सेप्शनल आ रही है, जहां बिल्कुल एक्सीलेंट आ रही है। उसके बाद उनका एक्सपीरियंस भी बता रहा होता है कि वो स्किल्ड भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं। अब उनको नए नए तजर्बात से गुजारा गया, उसमें भी वो कामयाब हो जाते हैं। लेवल 4 में वो काम तो करते हैं, क्वालिफाइड तो होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, तजर्बेकार भी होते हैं, मगर वो इदारे के नजरिए को समझते हैं। बहुत से टीचर क्या कहते हैं कि बहुत से इदारों में अच्छी खासी सैलरी मिलने के बावजूद नहीं जाते, इस वजह से वो कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होता है नजरिया। नजरिए के साथ जो बंदा सच्चा काम करता है, लीडर या टीचर, तो वो उसको बड़ा मजा आता है, उसका पैशन होता है, वो एक्सेप्शनल होता है। आखिरकार 5वीं नंबर चीज आप क्या समझते हैं, आप में आपकी तरफ से ये चीज आनी चाहिए, फिर हम फॉर्म की तरफ जाएंगे। जी, क्या समझते हैं आप, 5वीं क्या चीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नजरिया, क्या बच गया? जहन काम कर रहा है कोई ऐसी चीज? कोशिश करें। जी, एटीट्यूड। एटीट्यूड। जी, है तो एटीट्यूड, मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज तो नहीं है, मगर उसमें जाहिर बिल्कुल एटीट्यूड होता है। और ये होता है ह्यूमिलिटी, आजिजी। आजिजी, आजिजी, बिल्कुल आप 100% अपने बिल्कुल अपने टारगेट पे आए हैं। और ह्यूमिलिटी इज एटीट्यूड, रवैया, आजिजी, एहसास, निवड़त, झुकना, ये हमारे सबसे बड़ी मिसाल इसकी है हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने एटीट्यूड के जरिए इस्लाम को बाकायदा क्या कहते हैं कि आगे फैलाया। और बहुत से ऐसे, जैसे कभी शमाइल साहब जो जिन्होंने बाकायदा भी डिफेंड किया है अपनी इस्लाम को जावेद साहब के सामने, तो उसमें बहुत से ऐसे मेरी कुछ लोगों के साथ डिस्कस हुई जो सेक्युलर थे, जो इस्लाम को बिल्कुल पसंद नहीं करते मुसलमान होने के बावजूद। मगर उन्होंने, मैं ठीक है आप, मैंने कहा कि आप बिल्कुल नहीं मानेंगे इन चीजों को, मगर उन्होंने एक चीज कही कि जो शमाइल का नाम सुना है ना, शमाइल का आपने, जो अभी जिन्होंने जावेद साहब के साथ डिबेट की है, जी सर। सुना है जी? तो उनकी एक तारीफ सबसे ज्यादा की गई है, मैंने बजाते खुद सामने सुनी उन सेक्युलर लोगों से जो पाकिस्तान में लीड करते हैं एक सेक्युलर तंजीमों को। तो उन्होंने कहा कि एक चीज हम आपकी मानेंगे, मैंने कहा दूसरी तो आप वैसे नहीं मानेंगे, हमारे कुरान ने भी कह दिया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मगर उन्होंने कहा कि एक चीज हम मानेंगे कि उनका जो रवैया था वो काबिल बाकायदा अप्रिसिएशन था। वो हमने आगे भी नहीं देखा और हमने ऐसी मिसालें कहीं भी नहीं देखी। तो ये उनका रवैया जो था वो बहुत आगे उनको लेके गया। जब तो आप सब, हम सब में कभी कभी शुरू लेवल 1 से ही वो चीज होती है, मगर खास करके इन सब मराहल के बाद हम क्या कहते हैं कि लेवल 5 के बाद ऐसे लीडर बनते हैं जिनको कोई झुका नहीं सकता। हम वापस उसी फॉर्म की तरफ आते हैं जो हमने पीछे थोड़ा स्किप किया था। ये एक फॉर्म हमने बनाया है, टीचर सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान।
इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ एरियाज जो हैं वो एज ए टीचर अपने आप समझें कि आप किन किन एरियाज में हम बेहतरी ला सकते हैं। एक उस्ताद वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतरी लाने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, मगर एक एरियाज कुछ समझने होते हैं कि जैसे कि लेसन प्लानिंग है, टीचिंग मेथड है, कुछ टीचर सपोर्ट मटेरियल में या प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स में, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास पार्टिसिपेशन, टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा भी 4-5 चीजें और हो सकती हैं। जैसे कि आज सबसे बड़ी एक चीज है एआई, एआई फॉर एजुकेटर्स। एआई बहुत अच्छी चीज है, ये आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करती है, मगर शर्त यह है कि वो प्रॉम्प्टिंग, वो उसका यूजेज, वो स्पेसिफिकेशन, वो डीप ट्रैकिंग से हटना, इन चीजों पे आपको इस साल के हदफ में, स्किल में रखना होगा कि इस साल में एआई एक उस्ताद के लिए कितनी हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है, और उसका दायरे इख्तियार और दायरे इस्तेमाल उसका क्या होगा, ताकि हम किसी और तरफ ना चले जाएं। तो इसके लिए आपको एरिया ज़हन में जरूर रखने होंगे कि आखिर किस एरिया में मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ। हो सकता है एक टीचर में टीचिंग मेथड्स में मसला ना हो, क्लासरूम मैनेजमेंट में मसला हो सकता है कि किसी टीचर में क्लासरूम मैनेजमेंट में मसला नहीं हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला हो, डीलिंग में मसला हो, एंगर मैनेजमेंट में मसला हो, इमोशनल होने में मसला हो। तो ये चीजें होती हैं। ये एक फॉर्म हमने बनाया है, सर एआई टूल की बात करें आप, अभी ये हमारी आपको ट्रेनिंग हुई थी पीडीएफ 5 वीकों पे। फॉर्म मिलेगा 5 और वीकों इस पे आप बाकायदा। बेहतरीन, उन्होंने जबरदस्त ट्रेनिंग करवाई हमें, 4 दिन की ट्रेनिंग थी उन्होंने, जी जी जी। बहुत अच्छे से हमने उन लोगों ने सिखाया था 5 वीकों के टूल्स। हम्म, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो टूल्स के आप बिल्कुल वाकिफ हैं कि टूल कितने फायदेमंद साबित होते हैं। श्योर जब सर। हम कोई प्लान बनाते हैं, जब हम किसी गोल जी, को बहुत से मतलब अचीव करने के इफेक्टिव लिए आगे होते हैं 5 बढ़ते हैं। वीकों के। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि वो भी ज्वाइन करें। जो है लिंक उनकी आप मैं सेंड कर दूंगा, इसी माशाल्लाह, ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा। बहुत ही इंशाल्लाह। जबरदस्त है, उसमें हर चीज आपको हाँ, इजीली मिल जाएगी। उससे पहले ना हमें ना टूल की अफादियत को समझना होगा। ये मैं बिल्कुल आपको पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये चीजें हम अभी पिछली डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क का एक टूल है। इस टूल को आपने ऊपर ऊपर चलाना है और आपको रेटिंग करनी है अपनी कि इसका स्टेटस अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर स्टेटस में प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो आपने नो कर देना है। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो कितनी हद तक कर रहे हैं, तो आपको रेटिंग देनी है। आखिर में इसके बाद आप देखेंगे आपकी 100 में से कितनी मार्क्स आती हैं, और उस मार्क्स के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिख सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, अब मुझे किस एरिया में बेहतर करना है उसकी आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद रिकमेंड कर सकते हैं और आप तायुन कर सकते हैं कि मैं एक्सीलेंट हूं अगर आप 85% आपका आता है। अगर आप कहते हैं कि मैं वेरी गुड हूं तो 70-24% आता है। अगर आप कहते हैं 50-69% हूं तो आई एम अ गुड। अगर आई एम अनसेटिस्फैक्ट्री बिलो 35 और आप समझते हैं कि मुझे बेहतरी की जरूरत है, तो ये टूल आपको बड़ी आसान तरीके से लेट सपोज कोई भी पार्टिसिपेंट कोई नंबर बताए 1 to 20 से, इसमें 20 हमारे क्या कहते हैं कि रखे गए हैं पॉइंट्स जी। 1 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर आप बताएं। 8। 8। अब मेरा कहने का मकसद ये कि इसमें कोई भी नंबर आप समझ के रखेंगे, उस पर फिंगर रखेंगे, आप कहेंगे कि ये हो सकता है काम करना हो, मगर वो पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि ये एक टीचर के लिए इंतहाई जरूरी है। बड़ी बारीकी के साथ लिखा गया है कि डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंगर फ्री। क्या मुझ में ये चीज सबसे बेहतर है? अगर सबसे बेहतर है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और एक टीचर जो खुद देखता है, अपना खुद तस्वीर करता है कि वाकई मुझ में तो ये बड़ा मसला है, तो उसको वो अपने आप की रेटिंग क्या कहते हैं कि कम से कम करता जाएगा। अच्छा, एक बात याद लिखिएगा, 1 इज फॉर लो एंड 5 इज फॉर मोर मोर एंड मोर। तो आप देखेंगे अगर एक उस्ताद एक क्लास में अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनका ना हो, हर वक्त गुस्सा कर रहे हो, और यकीन करें स्टूडेंट होशियार होने के बावजूद वो इरादा रखते हैं कि इस टीचर की क्लास में हमें ना पढ़ना है ना इसकी कॉपी फेयर करनी है, तो समझे कि स्टूडेंट होशियार होने के बावजूद पीछे चले जाएंगे। ये एहसास यहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे लिए काफी है। और प्लस में ये फॉर्म हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। ये एक डेटा मैंने थोड़ा सा सामने रखा, इसके टीचर्स के नाम मैंने हटा दिए हैं, और कुछ टीचर्स के साथ हमने पिछली ट्रेनिंग में ये चीजें शेयर की थी, और उनको हमने टारगेट्स दिए थे कि आप अपने आप को बेहतर करें। लेट्स सपोज टीचर एबीसी, उनका हमने देखा कि लेसन प्लानिंग में वो आउट ऑफ 4 3.5 आ रहे हैं, टीचिंग मेथड में वो 4.5 आ रहे हैं, और सपोर्ट मटेरियल में। अच्छा, आप सबसे ये सवाल है, टीचर नंबर 4 इसमें सबसे बड़ा मसला कहां पर आ रहा है? स्क्रीन आपके सामने है, टीचर नंबर 4, जेकेएल नाम उनका है। सर टीचिंग स्किल्स में, प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स में। कैसे पता चला आपको टीचिंग स्किल्स में मसला है? इनको बड़ी टाइम माशाल्लाह। मैनेजमेंट में मैम।
सर टाइम मैनेजमेंट। नहीं, जेके टीचर नंबर 4, जी जी सर टीचर सर नंबर 4 को टाइम मैनेजमेंट में मसला आ रहा है और मिस जी कह रही है कि टीचिंग स्किल्स में मसला है। 2.50 जीपी सुनाए। उसमें आप देखें कि टीचिंग स्किल्स जो आ रहा है उनका आ रहा है 2.9 और आप टाइम मैनेजमेंट जहाँ तक बात कर रहे हैं ये है 2.5, बिल्कुल इससे ब्लो है, 2.5 इज ब्लो। और टॉप जो रैंकिंग में आ रहा है तो उनके साथ टाइम मैनेजमेंट का मसला है, बिल्कुल नंबर 2 पे उनके साथ मसला है टीचिंग स्किल्स का। मिस भी सही है अपनी जगह पे, मगर रेटिंग में आप जब तय करेंगे तो अपने असेसमेंट के बाद आप अपनी रेटिंग निकालेंगे कि आखिर ये देखें, ये बात याद रखिएगा, मैं समझता हूं या कोई और समझता है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। ये समझता हूँ वाली कहानी है ना, ये हमें बहुत पीछे लेके गई है और इसने हमें ना एक बंद गली की तरफ रोक दिया है और हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना टेक्निकली ना प्रोफेशनली ना पर्सनली बेहतर हो पा रहे हैं। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है ना, डेटा ड्रिवन, तो वो हमें एक सही डायरेक्शन में लेके जाती है कि आखिर हमें देखें। अभी एक छोटी सी बात मैंने आपसे शेयर की और कितना एक्यूरेटली आपने अभी रेटिंग कर पाए एक टीचर के बारे में कि देखें ये इसमें नहीं इसमें जा रहा है आगे। तो ये फैसला साथी अगर हम इंफ्रा भी अपने ऊपर भी अप्लाई करें और अगर आपके अंडर में कुछ टीचर्स काम कर रहे हैं तो उन पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं और सबको ओवरऑल टीम आप कम से कम 90% तक लेके जा सकते हैं डेटा के जरिए। तो दिस वाज द सिप सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान जिसकी बुनियाद तक हमें आगे बढ़ना है। अच्छा याद रखिएगा, बेहतर करने के लिए 10 चीजें हैं। आप सब में 10 मसले नहीं होंगे, कम से कम 2 से 3 मसले होंगे। गैप एनालिसिस में गैप आएगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये है आपका फॉर्मेट, ये भी आप फॉर्मेट आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसमें आप अपने सिर्फ 2 गोल सेट करेंगे स्टार्टिंग में, 2 से 3 करें सेट। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं क्या एक्टिविटीज क्या एक्शंस, नंबर 3 में क्या एक्शंस मैं तय कर रहा हूं। उसके बाद एविडेंसेस क्या है कि आपने उस पर वाकई काम किया। उसके बाद आप इसकी देखेंगे कि एक्सीलेट गोल में बेहतरीन कर चुका, क्या मैंने किया, बिल्कुल नहीं किया, या मैंने उस पर प्रोग्रेस ही नहीं की। ये फॉर्मेट आपकी ट्रैकिंग करके आपको बताएगा कि आखिर आप किस तरफ जा रहे थे। तो ये एविडेंसेस में आप उनको डेडलाइन सेट करेंगे कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूं। जी, आप क्या समझते हैं? कोई आपके जहन में सवाल आ रहा है कि एक्शन प्लान बनाने के काबिल हो जाएंगे हम इस मरतबा फॉर 2026? यस सर इंशाल्लाह। क्या यस समझते हैं सर। आपके सब? तो टेस्ट आप कैसे करेंगे? अपनी अपना खुद थोड़ा सा एहतसाब करने के बावजूद जो डेटा कहेगा उस पर अमल करेंगे, यहाँ पर इसमें आप समझते हैं कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो ऐसे डिसाइड करेंगे बेहतर क्या होगा? सर डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन, माशाल्लाह। इसके लिए एक गुड न्यूज आपके लिए ये है, एक हम आपको ब्लैंक फॉर्मेट भी शेयर करेंगे। 3 फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगे। एक जो हमारा जो प्री डिजाइन फॉर्मेट है उस पर भी आप अपनी रेटिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपके साथ एक ब्लैंक फॉर्मेट शेयर किया जाएगा जिसमें आप अपना एरिया का नाम देकर इस एरिया में मैं चाहती हूँ कि ये 3 चीजें बेहतर हों, फिर 3 चीजें बेहतर हों, इसमें भी 3 चीजें हों, फिर आप अपना एहतसाब करें, देखें कि इनमें मैं कितनी हद तक जा रहा हूँ। क्योंकि बाज औकात खुद एहतसाबी में ऐसी सी चीजें सामने आती हैं कि वाकई हम चाहते हैं कि इसमें हमें बेहतर जाना, और सबका अपना अपना इंडिविजुअल प्लान हो और किसी का मैच ना होना चाहिए, फिर ये आप क्या कहते हैं कि उस डायरेक्शन में बेहतर जाएंगे। और याद रखिएगा कि सारे जो गोल्स आप 2 तय करेंगे, लेट सपोज एक गोल आपने जरूर तय करना है इस साल कि मैं एआई फॉर एजुकेटर्स, एक उस्ताद के लिए एआई कितनी हद तक बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा दायरे इख्तियार उसमें क्या होगा, नंबर 3, उसका इस्तेमाल कितनी हद तक किस किस मराइल में मुझे एआई फायदा दे सकता है। इस तरीके से आप ये रख सकते हैं। और बहुत से लोग क्लासरूम मैनेजमेंट या किसी में भी, अच्छा इसमें मजीद आपको हेल्प चाहिए, ये हमारा प्लान बनाना, इसमें आज सीखने से ज्यादा हमें ये चीज बाकायदा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें प्लान बनाना है। अगर 2026 का प्लान 1 पेजर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपका प्लान सिर्फ एक पेज पे बेस करे, दूसरे पेज पे उसकी कहानी बिल्कुल ना जाए और वही पेज आपके जहन में सारा साल घूमता रहे। उसकी सपोर्ट में आप 100 पेज बाकायदा कवर करें, कोई मसला नहीं है टारगेट्स के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, मगर आपका एहतसाब एक पेज आप 2026 में, और हर महीने हर हफ्ते एक छोटी सी क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम तकरीबन, अच्छा किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है इस हवाले से? है किसी के जहन में कोई सवाल? या सब कुछ समझ में आ गया? जी सर जितना बताया उतना तो आ गया समझ में। माशाल्लाह, 2 ही वजूहत होती हैं। अच्छा मैं ही चाहूंगा कि आप ये छोटी सी अगर एक वीडियो है जो आपकी इसकी पूरा कंक्लूजन देगी आपको।
इसका वॉइस आ रहा है आपके, नहीं आ रहा वॉइस? नो सर, सर वॉइस नहीं ठीक आ है, अच्छा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आप देखेंगे 1 साल को 12 महीने में, उसको फिर हफ्तों में, फिर दिनों में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड्स में डिवाइड किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करें कि कहाँ जाएं, मगर बहुत से प्लान्स हमारे बिल्कुल फेल हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इससे आप देखें कि बहुत से डायरेक्शंस जो होती हैं हमारी बेहतर नहीं होती, कभी कभी हम चाहते हैं कि बेहतर हो जाएं, और पैशन होना चाहिए कि मुझे चीज में बेहतर होना ही होना है। वो ऑलरेडी, अच्छा, बहुत से लोग हार जाते हैं 6ठे महीने में, 7वें महीने में, और 92% लोग अपना प्लान ही नहीं बनाते, याद रखिएगा। प्लान बनाते ही नहीं है कि हमें बेहतर होना है, तो उसको वो बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। इस साल कोई ना कोई एक हदफ तय किया जाए, फिर वो हदफ तय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनको 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 आप स्टेप देखेंगे कि ड्रॉप योर गोल। अच्छा, कुछ लोग गोल बना लेते हैं मगर सही नहीं बनाते, डायरेक्शन सही नहीं होती, उसको अचीव नहीं कर पाते। एक्शनेबल होना चाहिए कि मैं ये करूंगा। इफ यू फिल फेल, व्हेन विल यू फेल, उनको पता चल जाता है। अच्छा, ये सीढ़ी आप देखें, हम ऐसा प्लान बनाते हैं, घूम फिर के वहीं रुके होते हैं, और हमें वो कामयाबी की तरफ, बेहतरी की तरफ लेके नहीं जाता। अगर 12 महीने का प्लान है तो आपको उनको क्या करना होगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। महीने महीने पे आकर, इस महीने में आकर मैं क्या करूंगा, आई कुड जस्ट स्टार्ट इन दिसंबर। आखिर ये सेट कैसे करने? स्टेप 2, द बेटर वे टू सेट गोल्स। अच्छा, अब देखें ऐसे हो कि मैं रियलिस्टिक हूं, मतलब उसको किसी न किसी प्रोडक्ट में आपको नजर भी आए कि वाकई में इन चीजों में ग्रिप हासिल कर रहा हूं। अच्छा जी, बहुत से इंटरनेशनल अदारे जो अपना एनुअल प्लान बनाते हैं, हर इदारा अपना एनुअल प्लान बनाता है। हम भी एक इदारा है, हमें भी कोई प्लान बनाना चाहिए कि अगर इस साल का हदफ क्या है, किस तरफ जाना चाहिए, और वो अचीव करते हैं। डायरेक्शन सेट होती है उनकी कि वाकई हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो टारगेट सेटिंग आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अगर मेरा साल का हदफ है तो उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। जिन्होंने मिसाल दी है कि मुझे कम से कम इतनी वीडियोस 1 साल में बनानी है, तो वो अपना हदफ कैसे तय करता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका टारगेट है 36 वीडियोस। वो कहता है कि 9 वीडियोस हर हफ्ते में बनाऊंगा, फिर 3, फिर 1 रोज। तो उसको टारगेट अचीव करने में ये स्ट्रेटजी बड़ी फायदेमंद, फायदा देती है। अगर हम चाहते हैं कि ये मैं करूंगा करूंगा, फिर वो ख्वाब ही रह जाता है, और आखिर हमें पता चलता है कि हमने ये चीज अचीव नहीं की। ये वही मिसाल मैंने आपको दी थी, ही वांट टू लूज द वेट। वो कहता है कि मैं इतना कुछ करूंगा, नहीं, वो कहता है कि इतने दिन होते हैं, इतने दिनों में, इतने हफ्तों में, इतनी इतनी हद तक मैं जॉगिंग करता रहूंगा और डेली 1 घंटा करूंगा, तो फिर वो चीजें अचीवमेंट की तरफ आ जाती हैं। आप फिर अपने जो आप प्लान बनाएंगे वो एक्शनेबल बनाएंगे, और ये फॉर्मेट्स आपके साथ इंशाल्लाह ताला और भाई जो 3 फॉर्मेट्स वो शेयर करेंगे। उसमें मजीद अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो और आपकी कंफ्यूजन हो या कोई फियर हो, शायद फॉर्मेट्स हमसे शेयर नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है आपके? नहीं सर, करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जजाकल्लाह। आमिर भाई, हम अपने जी वक्त के सर। इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। सर हम इस साल कोशिश कर रहे हैं कि लेसन प्लान और उसके साथ साथ अपना स्कीम ऑफ स्टडी पे काम कर रहे हैं।